हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स फोबिया। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 एंड क्वेश्चन नंबर 58 को। तो 57 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ए एंड बी दो पार्टनर हैं, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 जैन 2016। अब यहाँ पर 31 जैन 2016 है, न्यू बुक में ये डेट चेंज हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं है उससे। लाइबिलिटी एंड एसेट्स गिवन है, लाइबिलिटी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दी है जिसको हमें राइट ऑफ करना होता है, लाइक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, कुछ भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। एसेट साइड में भी कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस है, ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, और ना ही गुडविल दी है, तो इसकी एंट्री हमें नहीं बनानी पड़ेगी। As from 1st February 2016, they agreed to admit C as a partner. शेयर ऑफ ए बी एंड सी, देखिए न्यू रेशियो दिया है ए बी एंड सी के बीच में 3:2:1। और जब कभी भी ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो समझ लेना कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स अब आप जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी दोनों सेक्रीफाइस करें और उनके बीच में सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आए। कभी कभी ऐसा हो सकता है ए और बी में से किसी एक ने सेक्रीफाइस किया हो और दूसरे ने ना तो सेक्रीफाइस और ना गेन किया हो। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सेक्रीफाइस कर रहा है और एक ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है, जैसा कि हमने क्वेश्चन 52, 51 और ये हॉट्स वाले क्वेश्चन जो थे प्रीमियम फॉर गुडविल वाले, उनमें देखा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। जब इसमें आप ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो यहाँ पर एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा गेन। देखिए यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ए को तो गुडविल मिलेगी जो नया पार्टनर लेकर आएगा, और ए को और गुडविल मिलेगी क्योंकि बी भी गुडविल पे करेगा ए को, ठीक है। तो ए को ये गुडविल पे करेगा, तो यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री चेंज हो जाएगी। बस यही एक चेंज है इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है 1,20,000 कैपिटल के लिए ला रहा है, 30,000 गुडविल के लिए। वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10% बिफोर एडमिशन ऑफ सी। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स है, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है 10% से इंक्रीज हो रही है। 2,20,000 गिवन है और 2,20,000 गिवन है, इसका 10% 22,000 इंक्रीज हो जाएगी, बाकी कुछ भी रिवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन हमारा आंसर आ जाएगा। पहले एंट्री प्रॉफिट की बनेगी, फिक्स्ड एसेट्स टू रिवोल्यूशन, फिर रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद एंट्री आपकी बनेगी कैपिटल और प्रीमियम लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, या बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000। और जो दूसरी एंट्री बनेगी वो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल बनेगी, ठीक है। उसके बाद एक और एंट्री बनेगी, बी को भी गुडविल पे करना होगा ए को, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। अब बी को कितनी गुडविल पे करनी होगी, तो देखिए यहाँ पर इसके शेयर की गुडविल निकाल लेंगे। सबसे पहले फर्म की गुडविल बनाएंगे, फर्म की गुडविल दी नहीं है तो सी के शेयर की गुडविल दी है 30,000, और उसके शेयर से रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई करा देना है सी के शेयर। सी का शेयर है 1/6, तो 6/1 कर देना है, तो ये फर्म की गुडविल बन जाएगी 1,80,000। अब 180 जब बन जाएगी तो बी को कितना लाना होगा, जितना उसने गेन किया है। तो यहाँ पे गेन कर रहा है बी 1/12, कितना गेन कर रहा है 1/12, तो 1,80,000 इंटू 1/12 मीन्स 12 बन जाए 12 और 12 5 जा 16, 15,000 लेकर ये आएगा गुडविल, ठीक है। तो 15,000 ये गुडविल पे करेगा किसको, ए को। ये देखिए आंसर में दिया भी है 15,000। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल 15,000 से, मीन्स ए को दो बार गुडविल मिलेगी, एक सी से क्योंकि उसने सी को सेक्रीफाइस किया है, और बी को भी उसने सेक्रीफाइस किया है तो बी से भी गुडविल मिलेगी। बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। आपको लेजर कर लेना है कैपिटल अकाउंट बनाकर और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो भी ऐसा ही है, जो 58 है, क्वेश्चन नंबर 58। गौतम एंड राहुल दो पार्टनर दिए, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 था, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, बैलेंस शीट दी है एज एट 31 मार्च
14 को। लायबिलिटी और एसेट्स गिवन है। लायबिलिटी में रिटर्न ऑफ करने वाली चीज़ आपको मिल जाती है जनरल रिजर्व। एसेट्स में आपको गुडविल मिल जाता है राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हमें एंट्री ही पास करनी है। नीचे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट टू गौतम राहुल, ठीक है। फिर एक गुडविल के लिए गौतम राहुल डेबिट टू गुडविल, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद एंट्री बनेगी रिवैल्यूशन के लिए। तो रिवैल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे रिवैल्यूशन हो रहा है कि प्रोविजन डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज टू, ये 2 लिखा है ना, 20%, मतलब प्रोविज़न इंक्रीज होकर 20% हो जाएगा डेटर्स का। 2 लिखा है मतलब 20% होना है उसको। तो 20% इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, 20% तक हो जाना है उसको, इस बात का ध्यान देना है आपको। तो 12,000 का 20% हो जाता है आपका 2,400। अब ये प्रोविज़न इंक्रीज होकर 2,400 हो जाएगा तो कितना इंक्रीज होगा, 400, तो लॉस होगा 400 का, ठीक है। इसके बाद गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट 22,000। गौतम ने फर्नीचर लिया 22,000 का, जबकि फर्नीचर था कितने का, 25,000 का। अब ये 3,000 का ये लॉस हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो जाता है, 3,400। तो ये एंट्री इसकी लॉस ऑन रिवोल्यूशन आ जाएगा और ये कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें भी देखिए न्यू रेशियो दिया ही है 5:3:2, जबकि ओल्ड रेशियो कितना था, 2:3। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने किया है। ओल्ड रेशियो सबसे पहले दे रखा है 2:3, न्यू दिया है 5:3:2। तो हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, सेक्रीफाइस और गेन शेयर निकालेंगे। तो जब हमने ये कैलकुलेट किया तो गौतम ने 1/10 गेन किया, जबकि राहुल ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो अब गौतम को भी गुडविल पे करनी होगी राहुल को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर गौतम से अगर गुडविल निकालनी है तो फर्म की गुडविल बनानी पड़ेगी। तो जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है करीम 10,000, और इसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फर्म की गुडविल हो जाएगी, इनटू इसका गेनिंग शेयर लगा देंगे तो ये आ जाएगी गौतम के शेयर की गुडविल 5,000, ठीक है। देखो गौतम ने 1/10 गेन किया है और जबकि नया पार्टनर आ रहा है 2/10 के लिए, तो उसका आधा मतलब हाफ गुडविल इसको लानी होगी। जब वो 2/10 के लिए 10,000 ला रहा है तो ये 1/10 के लिए 5,000 लेकर आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया, इसमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे रिवैल्यूशन लॉस की एंट्री बनाई है 3,400 और इस रिवैल्यूशन लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया ओल्ड रेशियो में। इसके बाद गौतम ने फर्नीचर टेक ओवर किया था, तो फर्नीचर 22,000 में लिया था तो उसने पेमेंट नहीं दिया, तो उसकी कैपिटल को डिक्रीज़ करना होगा, मतलब डेबिट करना होगा। गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब फर्नीचर गया, एसेट्स कम हो गई, इधर लायबिलिटी डेबिट हो गई, कम हो गई उतनी, ठीक है। इसके बाद एक कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री बनेगी और प्रीमियम किसे मिलेगी, राहुल को 10,000 और गौतम भी 5,000 पे करेगा, तो इसे टोटल प्रीमियम कितनी मिल जाएगी, गुडविल 15,000। अब इसका हमें लेज़र कर देना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में पुरानी बैलेंस इनका लिखना है, पुरानी कैपिटल में जो उनकी बैलेंस दिया है वो बैलेंस शीट में। तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा और कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बाय बैलेंस बीडी जो बैलेंस शीट में इनकी पुरानी कैपिटल दे रखी है उसको लिख देंगे। फिर जनरल रिजर्व का लेज़र कर देंगे। देखिए जनरल रिजर्व कैपिटल इसमें क्रेडिट हुई है गौतम और राहुल की, तो हमें क्या करना है, क्रेडिट कर देना है क्रेडिट साइड में लिखकर 4,000 6,000 से। नेक्स्ट एंट्री में क्या हुई है, डेबिट हुई है राहुल गौतम और राहुल की 4 और 6 से, तो डेबिट कर देना है 4 और 6 से गुडविल के नाम से। इसके बाद नेक्स्ट में कुछ भी नहीं हुआ है और उसके नेक्स्ट में फिर डेबिट हुई है रिवैल्यूशन के वजह से, तो अब यहाँ पर डेबिट कर देंगे रिवैल्यूशन लॉस लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री में जी की कैपिटल यानी गौतम की कैपिटल डेबिट हुई है 22,000 से, अपोजिट फर्नीचर है तो यहाँ पर फर्नीचर लिख देंगे 22,000 से गौतम में। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें करीम की कैपिटल क्रेडिट हुई है कैश की वजह से, तो यहाँ करीम की कैपिटल कैश लिखकर क्रेडिट कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में राहुल की कैपिटल क्रेडिट हुई है 15,000 से, 10,000 प्रीमियम और जी यानी गौतम को 5,000 रुपये गौतम ने पे किया उसकी वजह से, तो यहाँ पर दोनों का नाम आएगा, प्रीमियम पर गुडविल 10,000 और गौतम 5,000। और गौतम की कैपिटल डेबिट हो रही है 5,000 से, तो इसके अपोजिट है राहुल, तो गौतम की कैपिटल में लिखना होगा राहुल्स कैपिटल डेबिट 5,000। टोटल करके हमें बैलेंसिंग कर लेना है और बैलेंस शीट ही निकाल लेना है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल फाइंड कर लेनी है ये।
इसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी। बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्रेडिटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ उसको सेम लिख देना है, बिल्स पेबल में सेम कुछ चेंज नहीं हुआ उसको भी सेम लिख देना है, और जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो नहीं लिखना है। कैपिटल अकाउंट ये नए वाले जो आए हैं क्लोजिंग बैलेंस इसको लिखना है आपको। स्टॉक सेम लिख देना है क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। डेटर्स में 12,000 थे, प्रोविज़न 2,000 का था, अब 2,400 का है तो 2,400 माइनस कराना है, 9,600 लिखना है। ठीक है, फर्नीचर था लेकिन वो पार्टनर ने ले लिया, वो नहीं लिखना है। कैश का नया बैलेंस लिखना होगा। कैश आपके पास पहले 40,000 था और नया कैश कितना आ रहा है बिजनेस में 50,000, ये तो 40 और 50 90,000 का आपको लिखना होगा और टोटल कर देना है। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आ जाएगा।